सबसे पहले बिहार में जो एक राजनीतिक बयार बही और जो बदलाव आया है, नीरज जी आपके पास आए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि चूंकि इस पूरे मामले का विश्लेषण इस वक्त हो रहा है और समझने की कोशिश ये होगी कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से नीतीश कुमार को अपना पाला बदलना पड़ा। नीरज मिश्रा जी, कहा जा रहा है, तेजस्वी ने कहा है कि बढ़िया ही है, महागठबंधन और मजबूत होगा। क्या समझा जाए, जब मिला रही हाथ में तो ये बयान देकर के तेजस्वी ये कहना चाहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखिए शिखा जी, आज की जो राजनीतिक गतिविधि है उसको अगर हम लोग एक ड्रोन सा व्यू अगर लें तो आपको समझ आएगा कि कांग्रेस या आरजेडी के साथ आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उसको किसी भी चुनावी राजनीति के परिवेश में कोई नुकसान होता हो। आज नुकसान किसको हुआ? आज भाजपा के उस कार्यकर्ता को नुकसान हुआ जो अमित शाह को अपना नेता समझता था और उसकी बात के ऊपर वो काम किया करता था। अमित शाह जी ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाएगा नीतीश बाबू, आपके लिए रास्ता नहीं खुलेगा। आज नुकसान किसको हुआ? जेडीयू का वो कार्यकर्ता जो पानी पी पी कर भाजपा को कोसा करता था और जिसके लिए नीतीश जी कहते थे कि मरना मंजूर है लेकिन हम लोग भाजपा के साथ तो कभी नहीं जाएंगे। आज नुकसान उसको हुआ। और अगर ड्रोन साई व्यू के साथ इसको भी देखा जाए कि ये राजनीतिक हलचल हुई क्यों, तो शायद ऐसा लगता है राम मंदिर जो हम सबकी आस्था का विषय है, जिसका राजनीतिकरण भाजपा ने किया, शायद उनको इनपुट ये मिल गया है कि वो राम मंदिर की जो राजनीति है उसकी हवा निकल गई है और देश में डेवलपमेंट के नाम पर अब वोट मांगना पड़ेगा, वो इनके पास है नहीं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता ये लोग चुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी है ना नीरज जी। पहले तो नीतीश कुमार इंतजारी तो कर रहे थे आपका, कह तो रहे थे कि भैया बना दीजिए उन्हें, जो वो तमाम दलों को एकजुट कर रहे हैं आप उन्हें संयोजक बना देते। दिक्कत क्या थी? आपने भी तो वेट किया, विधानसभा चुनाव होने का वेट किया, आपने ये आका कि कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है, आपने उनको पोजीशन नहीं दी तो फिर उन्होंने खेमा बदल लिया। दिक्कत क्या है? तो शिखा जी, अगर किसी चीज की दिक्कत ही नहीं तो बहस करने की बात ही कहाँ है? जब एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई में हम लोग हैं, जब हम एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक इंडिया गठबंधन है, एक कांग्रेस पार्टी है जो इस बात पर तत्पर है कि देश के गरीब के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, देश की महिलाओं के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, देश के युवाओं के साथ इन्होंने अन्याय किया है, देश के किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया है और देश के छोटे व्यापारियों के साथ इन्होंने अन्याय किया। तो जब अन्याय के सामने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन चल रहा था, तो उसके नेता जब नीतीश कुमार बनने के लिए तैयार हो रहे थे, तो आज क्या मजबूरी हुई? क्या वो सब अन्याय खत्म हो गया? ये सवाल तो जेडीयू, भाजपा और उन सब लोगों से पूछना चाहिए जो पलटू राम इनको कह रहे हैं। पलटू राम ना कह के इनको मौका परस्त कुमार कहना शुरू कर दीजिए। मोहम्मद नेमुतुल्ला, आपके ऊपर गंभीर आरोप है, नीरज जी कह रहे हैं कि पलटू राम नहीं, अवसरवादी हैं आप लोग, अवसर मिला आप निकल लिए। देखिए, नीरज जी जो कह रहे हैं सारा गलती तो कांग्रेस में है। कांग्रेस नीतीश कुमार गए छोड़ के, उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम के उन्होंने इकट्ठा करने के लिए कोशिश की। जितने अपोजिशन पार्टी है सबके यहाँ जा जा के बैठ के वो ममता बनर्जी के यहाँ गए, आपको आम आदमी पार्टी के यहाँ गए, सबको मिला, वहाँ महाराष्ट्र गए और सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद से पटना में मीटिंग बुलाया। पटना में मीटिंग बुलाने के बाद से वहाँ कोई निर्णय नहीं लिया, अगला तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे, अपना कुछ उनका इच्छा नहीं था, सिर्फ वो इकट्ठा करना चाहते थे, सब यूनाइट होके एक साथ होके लड़े। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव का बहाना कि 3 राज्य में चुनाव हो रहा है, 5 राज्य में उसके बाद से होगा। जब उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा तो कर लो, कि अपने अपने क्षेत्र में लोग लगे। लेकिन मतलब नेमतुल्ला जी, दिक्कत नीतीश कुमार की यही थी ना, जो वो कह रहे थे वो मानी नहीं गई, तो यही बात तो कहा जा रहा है, यही बात तो कांग्रेस कह रही है कि भाई नीतीश कुमार को कहा जाए, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो दल छोड़ देंगे। फिर ये तो बीजेपी के साथ भी वो कर सकते हैं, कभी भी किया भी है उन्होंने। नहीं, जिसके लिए उन्होंने कोशिश किया उसमें सफलता नहीं मिली, उसमें इन लोगों ने इग्नोर किया, तो अब क्या बचता था? उन्होंने कहा कि हम अब जो हमारा
डबल इंजन की सरकार है, हम उसके साथ रह के और बिहार के बारे में हम सोचेंगे, बिहार का डेवलपमेंट होगा। उसके बारे में आज मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि ये बहुत अच्छा काम, बधाई भी दिया और कहा कि बिहार के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। और डबल इंजन की सरकार बन गई है, बिहार और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार विकास के नाम पर जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वो धुरी है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको फिर तो, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो भी आश्वस्त होना चाहती है। आप जब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन सरकार कब बदल जाए ये पता कहाँ किसी को होता है। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अब आगे क्या क्या तस्वीरें आप बदलते हुए देख रहे हैं बिहार में? नीतीश कुमार को जो करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, सम्राट चौधरी जो है वहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और इसके साथ ही विजय सिन्हा आरएसएस के साथ उनकी जो है काफी करीबियां रही है, उसी पृष्ठभूमि से है। बिहार की तस्वीर क्या बदल पाएगी अब? देखिए, बिहार की तस्वीर तो एक बड़ी ही एक दुखद और चिंताजनक स्तर पे पहुंच गई है। अब अगर नेमतुल्ला जी ये चीज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है और बधाई दिया है, तो भाई, और उनका बधाई, प्रधानमंत्री जी के बधाई से ही बिहार का विकास होना था, तो फिर 17 महीना आप आरजेडी और टीम कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्या कर रहे थे? तो या तो फिर उस समय आप गलत थे या तो आप अभी गलत हैं। अगर उस समय आप गलत थे तो क्या उस गलती के लिए 17 महीना आपने गलत निर्णय के कारण बिहार को गलत जगह झोंक के रखा, उसके लिए माफी मांगता है नीतीश कुमार? शिखा जी, जो तमाम तरह की चीजें जो दलीलें रखी जा रही हैं, इतनी सतही किस्म की रखी जा रही है, आपके पास एक तरह से अगर मैं देखूं इस समय नीतीश कुमार क्यों उस गठबंधन से बाहर निकले, इसके लिए कोई एक ढंग का तर्क भी नहीं है इन लोगों के पास। तर्क यह देना कि नहीं, कांग्रेस गठबंधन को सही ढंग से नहीं चला रही थी। भाई, आप ही तो जा रहे थे हर तरफ गठबंधन बनाने के लिए, टीम इंडिया का निर्माण करने में शिखा जी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोग कितने सारे डिबेट कर चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन आप पूरा निर्माण कर दीजिए और फिर अंतिम में निर्माण का आधार क्या था शिखा जी? राहुल जी, लेट्स राहुल जी बी वेरी क्लियर हियर। आप ये बताइए फिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार ने वापस पलटी मारी? आपके हिसाब से क्या वजह दिखती है आपको? हमें तो देखिए वजह ये लगती है कि उनको ना तो देश से कोई मतलब है, ना उन्हें कोई राज्य से मतलब है। राहुल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। शिखा जी, केवल मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस अगर गठबंधन सही ढंग से नहीं चला रही थी, या कांग्रेस की खामी जो गिनती करा रहे हैं जदयू के लोग, तो उसका ये परिणाम, तार्किक परिणाम कहां से होगा कि जिसके विरुद्ध आप लड़ने के लिए तमाम गठबंधन बना रहे थे उन्हीं के गोद में जाके आप बैठ जाए। इस तर्क को कौन स्वीकार कर पाएगा? ना तो बिहार में कोई स्वीकार कर पाएगा, ना तो देश में कोई स्वीकार कर पाएगा। तो बिहार स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसका राहुल जी क्या मतलब है? क्या इसका खामियाजा नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा? इसका खामियाजा भुगतेंगे क्या नीतीश? इसका खामियाजा 2025 में तो वो भुगतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2025 तक तो उन्हें ढोएगी भी नहीं। आपको याद होना चाहिए शिखा जी कि पिछले विधानसभा यानी कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, वो बिहार के तीसरे नंबर के पार्टी बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति चला के एक तरह से हर तरफ जहां पे वो खड़े हुए थे वहां पे चिराग पासवान को खड़ा करके उनके वोटों का बंटवारा कर दिया था। तो वो तमाम चीजें हम लोग देख चुके हैं। चिराग पासवान एनडीए में थे, अब फिर चिराग पासवान ही तैयार नहीं थे उन स्थितियों में, और वहां पे उनके वोट कटिंग हुए, और वो उस समय जो है कि हम लोग देख रहे हैं आज के समय वो 45 सीटों पे खड़े हैं। तो इन स्थितियों में बीजेपी लेके आई है। बीजेपी आज अगर उन्हें ये चीज सोच रही है कि बीजेपी को काफी लाभ होगा, बीजेपी को कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा शिखा जी, कि जातिगत जनगणना जो उन्होंने वहां पे बिहार में कराया, जो कि अब टीम इंडिया जोर शोर से, राहुल गांधी लगातार पूरे नेशनल स्तर पर उस मामले को उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का समर्थन करती है कि विरोध करती है? इन सवालों का जवाब कौन देगा अभी? हाँ, तो नेमतुल्ला जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नेमतुल्ला जी, राहुल जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है ये खतरे की घंटी है अभी भी, भले सरकार आपकी दोबारा क्यों ना बन गई हो वहाँ? देखिए, कोई खतरे की घंटी नहीं है। जातीय गणना नीतीश कुमार ने किया बिहार में, और उसमें सारे पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पास कराया, और पास कराने के बाद से प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद से उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ, अब इन्होंने मांग की कि पूरे देश में कराया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को परमिशन दिया कि अपने राज्य में कराइए, और राज्य में उन्होंने कराया और आरक्षण भी बढ़ाया, उसका सीमा भी बढ़ाया। इसलिए नीतीश कुमार जो जनहित में है, जनता, सुनिए, रुकिए, जो जनहित में है उसमें फैसला नीतीश कुमार करते हैं, और जनता देख रही है। नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई है जनता, बिहार की जनता, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, सारे लोग, और जो
वो जो नीतीश कुमार नीतीश जैसे कुमार लोग ने आप जनादेश का लगातार अरे अपमान करते हैं। आप वैसे तो एक कम चीज से बता सुनिए, दीजिए, धैर्य अच्छा रखिए। सर्वे किसे आप तो बात बिहार में सर्वे आप हुआ है कि तो जनगणना हुआ जाती है? आप भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अरे जातिगत जनगणना का समर्थन अरे नहीं किया है नेमतुल्ला जी। अरे